प्यारे बच्चों, इस नए वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के व्याकरण संबंधी विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने रीतियों और वैदर्भी रीति की बात की थी। उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरी रीति गौड़ी रीति की बात करेंगे। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में और इसके अतिरिक्त स्नातक कक्षाओं में कई जगह व्याकरण के ये अंग पूछे जाते हैं, इसलिए यह विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम गौड़ी रीति और इसकी विशेषताएं और इसका उदाहरण इन सब के बाबत बात करेंगे। सबसे पहले रीति की बात विस्तार से हमने पिछले वीडियो में ये बात करी थी। विशिष्ट प्रकार की काव्य रचना ही रीति है, यानी कि प्रत्येक रचनाकार का रचना करने का एक विशिष्ट तरीका होता है। इस प्रकार प्रत्येक रचनाकार के साथ प्रत्येक अलग प्रकार की रीति का जन्म हो जाता है। जैसे सूरदास, मीरा, रसखान कृष्ण भक्ति पर कविता लिखते हैं, मगर तीनों कवियों का अपना अलग तरीका है। सूर की अपनी अलग स्टाइल है, शैली है या रीति है। मीरा की अपनी अलग रीति है और रसखान की अपनी अलग रीति है। इस प्रकार विशिष्ट रचना, काव्य रचना का जो विशिष्ट तरीका है वह रीति है। तीन रीतियों के भेद है: वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। आज का विषय हमारा गौड़ी रीति से है। गौड़ी रीति की परिभाषा हम सबसे पहले देखें तो कहा गया है कि जो रीति ओज कांतिमय यानी ओजपूर्ण शैली, क्लिष्ट पदों एवं समास की बहुलता आदि गुणों से युक्त होती है वह गौड़ी रीति कही जाती है। ओज कांतिमय शैली का मतलब जब रचनाकार की रचना ओजपूर्ण हो, उत्साहपूर्ण हो, जोशपूर्ण हो। क्लिष्ट पदों का अभिप्राय मुश्किल या कठिन शब्दों से है। गौड़ी रीति में कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और समास की बहुलता का अभिप्राय बड़े बड़े सामासिक पदों का प्रयोग करने से है। यानी कि गौड़ी रीति का प्रयोग करते समय रचनाकार ओजपूर्ण शैली का प्रयोग करता है, कठिन क्लिष्ट पदों का प्रयोग करता है, कठोर पदों का ट ठ ड ढ जैसे जो कठोर पद माने गए हैं उनका प्रयोग करता है, और इसमें बड़े बड़े समासिक शब्दों पदों का प्रयोग किया जाता है, जिससे यह रचना चमत्कारपूर्ण, मुश्किल मगर आकर्षक हो जाती है। तो इस प्रकार गौड़ी रीति की परिभाषा जो रीति ओज कांतिमय शैली, क्लिष्ट पदों एवं समास की बहुलता आदि गुणों से युक्त होती है वह गौड़ी रीति कहलाती है। इसकी विशेषताओं को हम बिंदुवार देख सकते हैं। पहली विशेषता, ओजपूर्ण शैली ही गौड़ी रीति है। यानी कि जब भी रचनाकार जोश से भरा हुआ, उत्साह से भरी हुई रचना प्रस्तुत करता है तो वह गौड़ी रीति हो जाती है। दूसरी बात, इसमें दीर्घ समास या समास की बहुलता पाई जाती है। यानी कि बड़े बड़े सामासिक पद, बड़े बड़े शब्दों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत सारे सामासिक पदों के प्रयोग से गौड़ी रीति का चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। और तीसरी बात, इसमें मधुरता व सुकुमारता का अभाव रहता है। वैदर्भी रीति से ये ठीक उल्टी बात है। वैदर्भी रीति में रचना मधुर और सुकुमार पदों से युक्त हो जाती है, जबकि गौड़ी रीति में वो कठोर और क्लिष्ट पदों से युक्त हो जाती है। ये गौड़ी रीति का गुण है। अगली विशेषता पर हम बात करें तो जिन रसों में इस रीति का प्रयोग किया जाता है वह रौद्र, भयानक और वीर रसों की अभिव्यंजना के लिए
यह सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। यानी कि जो हमारे 9-10 रस हैं उनमें रौद्र रस, भयानक रस, वीर रस, इन सब के लिए गौड़ी रीति सर्वश्रेष्ठ है। या हम यूँ कह सकते हैं कि जब ये रसों का वर्णन होता है वहाँ पर गौड़ी रीति हो सकती है। या हम बात को दूसरी तरीके से कहें, यदि गौड़ी रीति कहीं पर है तो बहुत संभव वहाँ पर रौद्र, भयानक, वीर आदि रसों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। और एक बात, इस रीति का संबंध ओज गुण से है। उत्साह, जोश, इस किस्म की रचना गौड़ी रीति की खास बात है। अंत में हम पूरी बात को यदि हम संक्षेप में कहें तो ओज गुण प्रकाशक वर्णों से युक्त रचना जिसमें समास और विद्वतापूर्ण पदों का अधिक प्रयोग होता है वह गौड़ी रीति है। यानी कि कठोर और क्लिष्ट शब्द, कर्णकटु शब्द जैसे ट ठ ड ढ, बड़े बड़े सामासिक पद, जोश से भरी हुई रचना, ये सारी बातें गौड़ी रीति की विशेषताएं हैं। अब हम बात करें उदाहरण की। भूषण की काव्य में हम गौड़ी रीति से संबंधित पदों को देख सकते हैं, क्योंकि भूषण ने वीर रस पर बहुत अच्छे पद लिखे हैं। एक पद देखिए, इंद्र जिमि जंभ पर, बाड़ों जो अंश पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है, पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, जो सहस बाऊ पर, राम द्विजराज हैं, दावा दुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृग राज हैं, तेज तम अंश पर, कान्ह जिम कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज हैं। जो से भरी हुई रचना भूषण की, यह गौड़ी रीति का उदाहरण कही जा सकती है, क्योंकि गौड़ी रीति में हम जोश, उत्साह आदि चीज़ों को देख सकते हैं। इस प्रकार गौड़ी रीति का दूसरा भेद है। पहले वीडियो में हमने वैदर्भी रीति की बात की, इस वीडियो में हमने गौड़ी रीति की बात की। शेष बात हम अगले वीडियो में करेंगे।